सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है डोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? ठीक है, डोमेन किसे कहते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है और अगर उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है और उसका कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है? इंक्लूडेड वैल्यूज़ है। ये पॉइंट है 1 और इधर ये वाला पॉइंट है आपका 15। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? डेट विल बिलोंग टू 1 से लेके 15 तक। ठीक है, ये फील्ड सर्कल है तो दोनों इंक्लूडेड होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये एक तरह से आप ये भी सोचते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द फंक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये किस तरह के प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसे हम डोमेन कह देते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है और एंड कहीं पे भी हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये फील्ड सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 20 है, इधर वाली जो वैल्यू है आपके पास पॉजिटिव ऑफ 18 है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस वाले फंक्शन का? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू नेगेटिव ऑफ 20 से लेके पॉजिटिव ऑफ 18 तक। 18 इंक्लूडेड नहीं है बट नेगेटिव ऑफ 20 इंक्लूडेड है। सो दिस इज हाउ डोमेन इज बीइंग डिफाइंड। और सिचुएशन देख लेते हैं। देखो हमारे पास अगर ग्राफ इस तरह से आ जाता है, ठीक है, वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ से हमारे पास ग्राफ आ गया, ये इंक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड नहीं है, और ये यहाँ से हमारा ऊपर चले गया और ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ का मतलब डोमेन क्या बनेगा? तो पहले तो हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका नेगेटिव ऑफ 10 2 एंड पॉजिटिव 15, कुछ इस तरह से। अब देखो नेगेटिव ऑफ 10 जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इतने वाले पोर्शन में आपका नेगेटिव ऑफ 10 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है। बट 2 इंक्लूडेड यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 2 इंक्लूड हो गया और 15 भी इंक्लूड हो गया। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आपका जो डोमेन है इस केस में नेगेटिव 10 से लेके 15 तक पूरा का पूरा इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डोमेन फाइंड करने आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ को देखकर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। ये एक्स एंड वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पर ग्राफ आ रहा है और इसके ऊपर सर्कल है, कौन सा भी सर्कल है, बेशक हॉलो सर्कल है या फील्ड सर्कल है, इसका मतलब है यहाँ पर ये चीज़ टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है टर्मिनेट्स एट 10। ठीक है, अगर यही चीज़ मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाती और इसके यहाँ पे कोई भी आपका क्या कहते हैं, कोई भी सर्कल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है एक्स एक्सिस है, विल अप्रोच एक्स एक्सिस टिल infinity but will never touch x axis। x axis को कभी टच नहीं करेगा और ये जो कॉन्स्टेंटली ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा और हमारे दिल में ये फीलिंग आती है कभी तो टच कर जाएगा ना, पर नहीं होगा नहीं कभी भी। वो बेशक माइक्रोन्स में चले जाए, ठीक है, या फिर बहुत ही छोटी वैल्यू चले जाए, ठीक है, तब भी ये टच नहीं करेगा। अगर आप उसको जूम करके देखोगे तब भी वो उसमें थोड़ी सी स्पेस ज़रूर बची होगी। तो ये ऐसी जो केसेस होते हैं जहाँ पर लाइन एक्सिस को अप्रोच कर रहा है बट इसको कभी टच नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं असिम्पटोट्स, जो कि आगे जाके हम ये टर्मिनोलॉजीज को पूरी डिटेल में सीखेंगे। एक ये दो तरीके हो गए, एक तो ये सिचुएशन आ जाती है, दूसरी ये एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका जो है फंक्शन है वो कट करके जा रहा है, यहाँ पर 10 पे कट करके चले गया और ये इन्फिनेटली मूव कर रहा है। ये यहाँ पर कहीं पे सर्कल नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या है, इन्फिनेटली मूव कर रहा है। ये क्या है, विल मूव इन्फिनेटली। ठीक है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि वो टर्मिनेट कर रहा है या इन्फिनेटली मूव कर रहा है।
और या फिर वो एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को भी अप्रोच हो सकता है, वाई को भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेलिंग में हम असिम्प्टोट के टर्मिनोलॉजी के अंडर पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस की बात हो, वाई एक्सिस की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर एक्स एक्सिस की अगर हमने बात की वो डोमेन्स के साथ रिलेटेड है, तो वाई एक्सिस की अगर बात करेंगे तो वो रेंज के साथ रिलेटेड हो जाएगा। तो रेंज ऑफ ए फंक्शन इज ऑल ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ वाई। रेंज इज ए पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ ऑफ द फंक्शन। मतलब एक तरह से आप ये भी सोच सकते हो कि ये प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है। ये तो सर्कल्स हैं यहाँ पे, ये है नेगेटिव ऑफ 6 और ये है आपके पास पॉजिटिव ऑफ 13, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था जो हम इस तरह से देखते थे, वाई एक्स एक्सिस के ऊपर अगर प्रोजेक्शन देख रहे हैं हम, तो उसको हम डोमेन बोला जाता था, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये बना रहा है आपका नेगेटिव ऑफ 14 है इधर और ये 15 है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस जो है उसकी वजह से हमारे पास डोमेन आ जाता है कि ये नेगेटिव 14 से लेके पॉजिटिव 15 तक है, जहाँ आपका 15 इंक्लूडेड नहीं है बट नेगेटिव और 14 इंक्लूडेड है। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू, वो क्या हो जाएगा, वो हमने वाई एक्सिस के ऊपर देखना। तो नेगेटिव 16 से लेके 13 तक है, ठीक है, जहाँ पर आपका नेगेटिव ऑफ 6 तो इंक्लूडेड है बट 13 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसकी रेंज हो गई। रेंज जो है प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, ये इस तरह से आप सोच सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो आप, जो इस ग्राफ की प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव ऑफ 2 से लेके 7 तक है और 7 से लेके पॉजिटिव ऑफ 12 तक है। तो ये जो पॉइंट है 7 है, यहाँ पर बेशक इंक्लूडेड नहीं है पर यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है नेगेटिव 2 से लेके पॉजिटिव 12 तक पूरी है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव 2 से लेके 12 तक और दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। तो इस तरह से जो डोमेन है और ये जो रेंज है, इस तरह से हम प्रोजेक्शन लेके चल सकते हैं कि ये प्रोजेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो वैल्यूज़ होती हैं एक्स की जहाँ जिससे हमारा जो वाई है वो ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाई है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, तो इसके रूट्स तब आएंगे जब इसका जो है व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने डाल दिया, ज़ीरो पुट कर दिया और इसके जो फैक्टर्स निकाल लिए मैंने, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो x इज इक्वल टू -2 -3 इसके रूट्स हैं, क्योंकि अगर आप -2 इसमें पुट करोगे तब ये आपकी वैल्यू 0 बन जाएगी, या -3 पुट करोगे तब आपकी वैल्यू 0 बनेगी, और कोई भी वैल्यू से ये 0 नहीं बनने वाला। तो -2 और -3 क्या कहा जाएगा, ये इसके रूट्स हैं। इसकी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ये होती है, ये जो ग्राफ है ये, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है हमेशा कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। तो -2 -3 का मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है या फिर जिसे हम कहते हैं पैराबोला है, ये दो पॉइंट्स पे ऊपर कट करेगा और ये जो दो पॉइंट्स हैं नेगेटिव ऑफ 3 नेगेटिव ऑफ 2, ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ कट करेगा, ठीक है। तो अगर दो जगह कट कर रहा है तो दो रूट्स हैं, तीन जगह कट करेगा तो तीन रूट्स होंगे, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स ये जो पैराबोला कभी तीन जगह कट नहीं कर सकता। तो आपके पास कुछ सिचुएशन हो सकती है, इस तरह से ग्राफ आ सकता है, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 जगह कट कर रहा है, सपोज करो इसकी वैल्यूज़ है -1 -4 -2 और ये है आपकी +3। तो रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट्स 3 है और रूट्स कौन कौन से हैं, रूट्स आर -4 -2 एंड 3, ये इसके रूट्स हैं। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 2 हैं। और रूट्स कौन कौन से हैं, रूट्स आर -2 -3 एंड -2, ये इसके रूट्स हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि भी रूट्स किसे कहते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन होती क्या है, इट इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ, रेंज की बात होगी। तो रेंज आपके पास जैसे कोई भी रेंज है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं इस तरह से -20 से लेके 5 तक है, तो मुझे यहाँ से देखकर ही पता चल जाएगा कि मिनिमम ऑफ ए फंक्शन क्या है। मिनिमम जिसे हम लिखते हैं एफ मिन,
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ 20। एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव ऑफ 5, इस तरह से। ठीक है, उसका डोमेन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसका सिर्फ क्या कहते हैं, रेंज से लेना देना होता है। अच्छा, अगर आपके पास रेंज ऑफ ए फंक्शन कुछ इस तरह से आ जाए, -5 से लेकर 7 तक, और -5 इंक्लूडेड नहीं है, 7 इंक्लूडेड है। जब भी आपके पास ओपन इंटरवल लगता है, तो जिस साइड लगा होता है, तो उसकी मिनिमम या मैक्सिमम की जगह जहाँ पर भी लगा है, वो वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। मतलब एफ मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो -5 नहीं है। ठीक है, क्योंकि -5 क्या कहते हैं, इंक्लूडेड ही नहीं है। तो हम ऐसे केसेस में क्या कहते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। एफ मिनिमम डू नॉट एग्जिस्ट। एफ मैक्सिमम है जरूर, देखो एफ मैक्सिमम क्या है इस केस में, दैट इज इक्वल टू 7। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके पास रेंज दी गई है यहाँ से लेके 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ओपन इंटरवल्स है। इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है, कुछ भी हो जाए। तो इस केस में ना तो आपका एफ मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, और ना ही आपका एफ मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डू नॉट एग्जिस्ट के केस बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन आप देख सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमने जो अभी तक किया है वो हम सारी चीज़ें उसको यहाँ इस एग्जांपल में एलेबोरेट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ थी हमारी डोमेन। डोमेन होता है एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। तो जो ग्राफ है वो उसकी मिनिमम वैल्यू एक्स के ऊपर कितनी है, -18, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +15। ठीक है, 15। तो जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी बिलोंग्स टू -18 टू +15। और ये देखो -18 इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन इंटरवल, 15 इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह से ये हो गया आपका डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब नेक्स्ट आ जाती है जो हमने पढ़ी थी, डेट इज़ रेंज। रेंज क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ये देखो, ये -3 और ये +15 है, तो -3 से +15 होगा नहीं, यहाँ पर हम गड़बड़ कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो -5 उसकी मिनिमम वैल्यू है, -5 से लेके 15 तक इसकी वैल्यू है, और -5 इंक्लूडेड है क्योंकि उससे पास कर रहा है, 15 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर आपका डार्क सर्कल है, फील्ड सर्कल है। तो ये आपके पास बन जाएगा -5 से लेके 15 तक दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी, ये जो -3 है ये इंक्लूडेड नहीं है, वाई एक्सिस पे इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं माइनस एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -3, उसको कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे। ठीक है, तो ये होगी इसकी रेंज। अब हम बात करते हैं, जो रूट्स की बात करते हैं। पहली चीज़, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। ठीक है, वो है 1 2 3, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 3 रूट्स हैं इसके। अच्छा, रूट्स कौन कौन से हो गए, रूट्स वो हो गए, रूट्स बिलोंग्स टू, तो ये हो जाएगा -14, -10 एंड 8, ये इसके रूट्स आ गए। ठीक है, और लास्ट हमने किया था मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ ए फंक्शन। तो वो उसकी जो वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, रेंज के ऊपर। रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या है, डेट इज़ -5, मैक्सिमम क्या है, +15। तो एफ मिनिमम आपका हो जाएगा डेट इज इक्वल टू -5, और एफ मैक्सिमम आपका आ जाएगा डेट इज़ +15। तो अभी तक हमने जो भी टर्म्स की थी वो इस एग्जांपल में मैंने एलेबोरेट कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट होता क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इफ एग्जिस्ट टुवर्ड्स विच ग्राफ ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस इंडेफिनिटली। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 2, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, वो है स्ट्रेट लाइन, जिसकी तरफ जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ग्राफ है, वो अप्रोच कर रहा है बट उसको कभी मीट नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, ये दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास ये पहली एग्जाम्पल है, अगर आप इसको देखो तो ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, पर ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। ये आपको लग रहा होगा ये, और यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंटली ये जो डिस्टेंस है कम होता जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो कहीं ना कहीं तो मीट कर जाएगा, ये वाली फीलिंग आती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बेशक माइक्रोन्स में इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, पर ये कभी टच नहीं करेगा। ऐसी
अब इसमें एसिम्पटोट क्या हुआ, इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, वो एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट इज एक्स एक्सिस। तो जिस लाइन की तरफ ये ग्राफ इनडेफिनेटली इन्फिनेटली मूव करी जा रहा है और उसको कभी टच भी नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं एसिम्पटोट। इस केस में ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये दोनों तरफ इनडेफिनेटली मूव कर रहा है इस, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये जो दो लाइन डॉटेड लाइंस दी गई हैं, ये बेसिकली एसिम्पटोट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये है, ये जो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली जो ग्राफ है इसको अप्रोच तो करती रहेगी बट कभी भी मीट नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसी तरह से इधर से ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 को अप्रोच करी जाएगी बट इसको कभी मीट नहीं करेगी। तो इस केस में दो एसिम्पटोट्स हो गए, कौन कौन से, एक तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2, ये हमारे दोनों क्या हुए इस केस में एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है, टू एसिम्पटोट्स। तो हमारे पास एक ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, जीरो को छोड़कर, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता। अगर आप 1 डालोगे तब आपके पास इसका जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 आएगी, ठीक है। तो अगर आपने 1 डाला तो 2 आएगी, नेगेटिव ऑफ 1 डाला तो नेगेटिव ऑफ 2 आएगी। बट बाकी किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप 2 डालते हो तो 2.5, 3 डालते हो 3 1/3, नेगेटिव ऑफ 3 डालते हो तो 2 2/3, कुछ इस तरह से चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। तो ये जो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है, वो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये है इसका फंक्शन, ये वाला जो ये इधर को मूव कर रहा है और ये वाला इधर को मूव कर रहा है, ये दो मैंने ट्रेस किए हैं। ये है एफ एक्स, एक्स प्लस 1/x, 1 के ऊपर 2 है और नेगेटिव ऑफ 1 के ऊपर नेगेटिव ऑफ 2 है। तो अगर पॉजिटिव की बात करूँ तो 1 और 2 यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और अगर नेगेटिव वालों की बात करूँ तो नेगेटिव में ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ है, -1 कॉमा नेगेटिव ऑफ 2। तो इस चीज़ में हम एक चीज़ क्या देखने वाली है, यहाँ पर आपके पास दो असिम्पटोट्स बनते हैं, कौन कौन से। एक तो आपकी जो असिम्पटोट बन रही है वो है y इज इक्वल टू एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये इसको अप्रोच करेगा पर कभी मीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा जो है हमारा y एक्सिस। y एक्सिस को कैसे लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, आपके असिम्पटोट्स हैं। चलो ये चीज़ समझ लग गई आपको। अब मुझे इस फंक्शन का डोमेन ढूंढना है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, देखो डोमेन अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, ठीक है। पर ना ये तो 0 भी नहीं है, 0 को कभी मतलब एक्स वाई एक्सिस को टच करेगा, तो ये जो है वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, इसलिए 0 की वैल्यू कभी अटेन ही नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी तो है बट 0 इंक्लूडेड नहीं है। और नीचे वाले की बात करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक, पर 0 फिर इंक्लूडेड नहीं है। तो जो डोमेन हो जाएगा इट विल बी ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट फॉर 0, इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर लिख सकते हो -∞ टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब आ जाते हैं हम रूट, सॉरी पहले रेंज आ जाते हैं फिर रूट्स के ऊपर आते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रेंज होता है प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। तो ये 2 इसकी यहाँ पर 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये -∞ से लेके नेगेटिव ऑफ 2 तक आ रहा है। तो इसकी जो रेंज होएगी वो नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी है से लेके नेगेटिव ऑफ 2। नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी जो है इंक्लूडेड नहीं है, बट नेगेटिव ऑफ जो 2 है वो इंक्लूडेड हो रहा है इसमें, ठीक है ना। नेगेटिव ऑफ 2 इंक्लूडेड हो रहा है, क्यों, अगर -1 पुट करते तो आपके पास नेगेटिव ऑफ 2 आ जाता है। यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, इस तरह से, ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया इसका रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास, वो है रूट्स। इसका कोई रूट है, नो रूट्स आर देयर, ठीक है, रूट्स ही नहीं अवेलेबल इसका। फिर हमारा आता है एफ मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम। अगर हम मिनिमम की बात करें, रेंज की तरफ देखो, मिनिमम में क्या है, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, मैक्सिमम में क्या है, पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी। तो ना तो आपका एफ मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही आपका एफ मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो आपने देखा इस तरह से, ये आपके पास कोई भी ग्राफ होगा तो ग्राफ देखकर आप जो टर्म्स हैं जो हमने की हैं ये सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हो।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन। बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन क्या कहता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट, इसका इस सिंबल का मतलब है देयर एग्जिस्ट अ नंबर m सच दैट mod of fx is less than or equal to m for all x belongs to domain of the function। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं एग्जांपल लेके करूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास रेंज ऑफ फंक्शन जो है डेट बिलोंग्स टू -6 से लेके +25 तक। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, इन्फिनिटी तो नहीं है किसी पे भी। अगर इन्फिनाइट नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है फंक्शन। अगेन आप ये देखो, जैसे मिनिमम एंड मैक्सिमम जो था रेंज ऑफ फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन भी रेंज ऑफ द फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेंज ऑफ फंक्शन -6 to 25 है, तो ये क्या है? बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है लोअर बाउंडेड, एक होता है अपर बाउंडेड। अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है तो डेफिनेटली वो लोअर एंड अपर बाउंडेड दोनों होंगे। लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड होता क्या? देखो, यहाँ पर -6 है तो हम कहेंगे इट इज़ लोअर बाउंडेड। ठीक है, लोअर बाउंडेड है। और अपर वैल्यू क्या है? +25, तो इट इज़ अपर बाउंडेड। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, एंड इज टेकन बाय द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, एंड इज टेकन बाय द फंक्शन, और इसमें भी क्या लिखेंगे? एंड इज टेकन बाय द फंक्शन। अच्छा, अगर टेकन बाय द फंक्शन लिखा है तो नॉट टेकन कब होगा, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास है रेंज ऑफ फंक्शन, वो होता है -6 से लेके 25 तक, तो ये क्या है? आपका लोअर बाउंडेड, बाउंडेड है। ठीक है, बट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, क्योंकि -6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं? इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। ठीक, यहाँ से पता चलेगा। अपर बाउंडेड 25 के साथ क्या है? क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे अपर बाउंडेड एंड इज टेकन बाय द फंक्शन। ठीक है, होपफुली आपको पता चल गया होगा कि लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड का मीनिंग क्या है। तो ये थी एग्जांपल्स बाउंडेड फंक्शंस की। ठीक है, दोनों में क्या है? वैल्यूज़ होनी चाहिए, नॉन इन्फिनाइट वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है इन्फिनाइट आ जाए। इन दोनों में से कोई एक इन्फिनाइट आ गया तो वो अनबाउंडेड फंक्शन बन जाता है। ठीक है, जैसे इस तरह से, जैसे ये रेंज है, रेंज इज बिलोंग्स टू 6 to इन्फिनिटी, तो ये क्या बन गया? आपका अनबाउंडेड फंक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी ना आता तो ये कोई और नंबर आ जाता तो ये बाउंडेड फंक्शन हो जाता। चलो, यहाँ से इतना तो पता चल रहा है कि लोअर बाउंडेड बट इज इट इज़ नॉट टेकन बाय द फंक्शन। लोअर बाउंडेड तो है बट इट इज़ नॉट टेकन बाय द फंक्शन। और जब अपर बाउंड की बात करें तो क्या लिखेंगे? डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अपर बाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अपर बाउंड डेड डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये चीज़ थी, बहुत सिंपल सी बात है। इसको अब हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। ग्राफ के थ्रू ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेडनेस की और बाउंडेड फंक्शन की। ये एग्जांपल देखते हैं। ये एक ग्राफ है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो ग्राफ है ये दो लाइंस के बीच में बाउंड हो गया, ये फंस गया है। ठीक है, दो लाइंस के बीच में पूरा का पूरा जो ग्राफ है बाउंड हो गया, तो इसे हम कहते हैं बाउंडेड ग्राफ। ठीक है, देखो इसकी रेंज क्या है होगी? रेंज विल बिलोंग टू -1 टू +6, और 6 आपका इंक्लूडेड नहीं है। बेशक इंक्लूडेड नहीं है बट है तो बाउंड है ना, इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है पूरा का पूरा फंक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे? बाउंडेड फंक्शन। यहीं से हमें ये पता चल गया कि लोअर बाउंड जो है डेट इज इक्वल टू -1 टेकन बाय द फंक्शन। ठीक है, अपर बाउंड है डेट इज इक्वल टू 6 नॉट टेकन बाय द फंक्शन। तो ये चीज़ थी आपकी बाउंडेडनेस की। केस करते हैं जिसमें
बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन की जिसमें बाउंडेडनेस ना एग्जिस्ट करती हो। ये हम एक केस लेते हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो कहाँ से डेट बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो क्योंकि ये जो फंक्शन है मैं किसी दो लाइंस के बीच में इसको सैंडविच नहीं कर सकता, इसको बांध नहीं सकता, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड फंक्शन हो गया, अनबाउंडेड फंक्शन, ठीक है। पर हाँ, लोअर बाउंडेड जरूर है यहाँ पे। लोअर बाउंड एट, लोअर बाउंड क्या है, दैट इज 2 और टेकन बाय द फंक्शन, ठीक है। इस तरह से दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो एंटायर ग्राफ है, देखो ये आपका ग्राफ है y इजिकल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये अप्रोच कर रहा है इसको, ठीक है। ये आपका बेसिकली y इज इक्वल टू 20 है और इसको अप्रोच कर रहा है, बट इसको कभी रीच नहीं कर पाएगा, तो y इज इक्वल टू 20 आपका क्या बन गया, एसिम्पटोट। इसी तरह से ये जो x एक्सिस है, ग्राफ इसको भी अप्रोच कर रहा है बट इसको कभी मीट नहीं कर पाएगा, तो x एक्सिस भी क्या हो गया आपका, एसिम्पटोट। ये दोनों एसिम्पटोट्स हैं। बट एक चीज़ देखने वाली है, तो पूरा जो ग्राफ है ये दो लाइंस के बीच में कंटेन कर गया है ना, तो ये बाउंड हो गया, इन दोनों के बीच में ये बाउंड हो गया, ठीक है। तो ये बाउंडेड ग्राफ है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो है 0 से लेके 20 तक है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो जो लोअर बाउंड है दैट इज इक्वल टू 0, अपर बाउंड है दैट इज इक्वल टू 20, और हम क्या लिखेंगे दोनों के पे, टेकन बाय द फंक्शन, ठीक है। तो ये था केस। एक केस और देख लेते हैं जिसमें हमारे पास इस तरह से है, यहाँ पर भी आपके क्या है, एसिम्पटोट्स हैं, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब बेशक ये इन दो लाइंस के बीच में बाउंड हो रहा है, बट हमें तो इस तरह की लाइंस चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में बाउंड करना है, हमें वर्टिकल लाइंस के बीच में बाउंड नहीं करना इसको। और क्योंकि ये इन्फिनाइटली इधर को मूव कर रहा है, इन्फिनाइटली इधर को मूव कर रहा है, और वाई एक्सिस और ये आपका y इज इक्वल टू, सपोज करो ये 10 है, ये दोनों एसिम्पटोट्स हैं, तो ये भी आपका क्या हुआ, अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन। एक बार इसका रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज क्या है, दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, या फिर कह लो रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है, अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। इसका ना ही लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ना इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इन एग्जाम्पल से होपफुली आपको पता चल गया होगा कि बाउंडेडनेस किसे कहते हैं। और हमारे यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है टर्मिनोलॉजी में, पीरियोडिक फंक्शन। वो फंक्शन जो जिसमें आपका जो ग्राफ रिपीट करता है, ठीक है, इनडेफिनेटली, मतलब उसका कोई एक पोर्शन जो है अगर उसको हम रिपीट कर दें, रिपीट करना शुरू कर दें, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन का ग्राफ लें, साइन एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, मैं इतना पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है, इतना इतना कट करके और इसको पेस्ट करने लग जाऊँ, तब भी मेरा पूरा का पूरा ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। इतना अगर मैं पोर्शन जो है कट कर लूँ और इसको आगे पेस्ट करता रहूँ, तब भी मेरा पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। अगर इसे इतना कट करूँगा, इतने, तब इसको पेस्ट करना शुरू करूँगा, तो वो फंक्शन ऑफ साइन एक्स नहीं रहेगा, ठीक है, वो कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें देखना पड़ेगा कि इतना पोर्शन कट करने से वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, और जितना पोर्शन हम कट करने से रिपीट होना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं, उस पोर्शन को हम कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जैसे ये क्या है, 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है पाई, यहाँ पर क्या होता है 2 पाई, और बीच में पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इसका जो पीरियड है वो कितना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जो चीज़ हम कट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो 2 पाई माइनस 0 कितना हो गया, डेट इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या बन जाता है, डेट इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अब कोई और ले लो, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ से, इतना पोर्शन उठा के कट कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। जब हमने
माइनस पाई से लेके पाई तक पोर्शन कट किया, तब भी आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे तब भी आपका पूरा का पूरा फंक्शन बन जाएगा। तो मैक्सिमम उसमें वैल्यू क्या है पाई, मिनिमम क्या है नेगेटिव ऑफ पाई, सब्ट्रैक्ट किया क्या आ गया 2 पाई, अगेन पीरियड आपका क्या हो गया दैट इज इक्वल टू 2 पाई। और एग्जांपल देखते हैं, कोई रैंडम फंक्शन है मेरे पास, वो इस तरह से उस ट्राइंगल्स बना रहा है, ठीक है। तो जो एक ट्राइंगल है अगर मैंने उसको कट किया और पेस्ट करना शुरू कर दिया इनडेफिनेटली, तब भी आपका जो पूरा का पूरा फंक्शन ये बन जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स बनेगा। और इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 0 नेगेटिव ऑफ 1 नेगेटिव ऑफ 2 नेगेटिव ऑफ 3 नेगेटिव ऑफ 4, और ये जो है यहाँ पर आप लगा लो ये दिस इज योर नेगेटिव ऑफ 1 सॉरी पॉजिटिव ऑफ 1। तो यहाँ पर भी अगर मैंने ये इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर कट करके पेस्ट करना शुरू कर दिया तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका एज इट इज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर पीरियड क्या हो गया, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू 2, ठीक है, 0 to 2 ये आपका पीरियड बन जाता है। अच्छा हम चेक करते हैं वेदर दिस इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन और नॉट। ये इस तरह से आपको क्या लगता है ये पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, एक्स एक्सिस है ये और यहाँ पर कहीं पे वाई एक्सिस है, ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। चलो ये अगर मैंने इतना पोर्शन उठा लिया और इसको कॉपी पेस्ट करने लग गया तो इसने तो छोटा ही रह जाना है बाकियों से, इस केस में बड़ा हो जाना है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करी जा रहा है, तो इट इज़ नॉट पीरियोडिक, ठीक है। तो फंक्शन को पीरियोडिक देखने के लिए आप उसको जो जितना एक छोटा सा पोर्शन जो रिपीट हो रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके देखते रहो कि वही फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कुछ इस तरह से स्टेप्स हैं और इधर फिर इधर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये है, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, देखो अगर मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट करना शुरू कर दिया तो ये आगे 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 चलना चाहिए था, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे नहीं चलना चाहिए। तो ये अगेन इट इज़ नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। एक हमारा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, आगे जाके आएगा। हम बेसिक फंक्शंस करेंगे, उसमें बेसिक ग्राफ्स करेंगे, एलिमेंट्री ग्राफ्स जो है वो करेंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसमें हम हर एक टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे। जैसे ये हो गया एक फंक्शन है, ये आपका क्या है, ये डेफिनेटली आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या है, पीरियड है डेट इज इक्वल टू 1, और ये बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये आगे जाके आपको पता चलेगा ये क्या फंक्शन है, बट फॉर द टाइमिंग आप ये देख सकते हो कि अगर मैंने इतना सब क्वेश्चन जो है कट पेस्ट करने लग गया तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन वैसा का वैसा बन जाएगा, ठीक है।